ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन जो कि 7.1 का है। इसमें हमें AC, देखो फिगर में यहाँ AC इज इक्वल टू AE बता रखा है। AC कहाँ है? AC ये AC इस AE के बराबर है और AB क्या? AB इज इक्वल टू AD। यहाँ पे देखो मार्किंग भी कर रखा है, ये 1 मार्क और ये 1 मार्क, मतलब AB और AD दोनों बराबर हैं। यहाँ पर AE और AC में 2-2 मार्क बता रखे हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। और उसके बाद ये कहा है कि एंगल BAD, ये वाला एंगल, ये एंगल बराबर है किसके? EAC के, इस एंगल के। अब यहाँ पर मेन बात है कि हमें जो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं वो नहीं बता रखे। हमें फिगर से ही डिसाइड करना होगा कि हम कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। देखो हमें शो क्या करना है, हमें BC इज इक्वल टू DE बताना है। BC मतलब कौन से ट्राइंगल में हो सकता है? BC ABC ट्राइंगल में होगा, ABC ट्राइंगल में होगा BC, मतलब BC हम ये लेंगे। और DE कौन से ट्राइंगल में हो सकता है? DE ADE ट्राइंगल में होगा। तो अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग इनका जो नेमिंग करना है वो कैसे डिसाइड करें, उसे देखो। यहाँ पर मैं पहले BC कौन से ट्राइंगल में है ये लिख देता हूँ, ABC में है। तो ट्राइंगल ABC। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ADE। अगर तुम देखो, अगर मैं AE को AC पर रखूं और AD को AB पर रखूं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। तो इसके लिए मैंने देखो एक फिगर बनाई है, इसको देखो कैसे करते हैं हम। यहाँ ये ट्राइंगल है, जब मैं इस ट्राइंगल को ऐसे हटाकर इसके ऊपर अगर रखूँगा तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। तो यही बात हम यहाँ पे इस ट्राइंगल में कर रहे हैं कि मैं ADE को अगर मैं उठाकर ABC पर रख दूँ तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। मतलब हम कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ करें? ADE। तो A के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, B D के कॉरस्पॉन्डिंग और C E के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये इसके अकॉर्डिंग हम इसका नेमिंग करेंगे। उससे पहले हम ये देखें कि हमें ये BAD, ये जो BAD हमें बताया है, ये एंगल ये बताया है किसके बराबर? EAC के, इस वाले। लेकिन जब हम इस पूरे ट्राइंगल को लेंगे, ABC ट्राइंगल में अगर लेंगे तो हमें ये पूरा एंगल इक्वल बताना होगा। कैसे? वो देखो हम बताएं कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC है, ये हमें गिवन बता रखा है। तो हम इसमें एंगल BAD में प्लस कर देते हैं। कौन सा एंगल? देखो BAD में हम ये वाला एंगल जो ये छोटे वाला है ना, क्या नाम है इसका? DAC। एंगल DAC को ऐड कर दिया, ये पार्ट इसमें ऐड करा। ऐसे ही एंगल EAC है, इसमें हम क्या ऐड कर दें? DAC इसमें ऐड कर दो, DAC। दोनों तरफ हमने DAC को ऐड कर दिया फर्स्ट में। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? इस एंगल को पूरा नाम लिखे तो ये हो जाएगा BAC। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, अब देखो EAC ये वाला एंगल और DAC ये वाला एंगल। इसका पूरा नाम क्या करें? इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा DAE। मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग ही इसका नाम रखा है। ये यहाँ पर A के कॉरस्पॉन्डिंग, B D के कॉरस्पॉन्डिंग। देखो B किसके कॉरस्पॉन्डिंग? D के कॉरस्पॉन्डिंग।
ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग, और सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ई के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसका नाम लिखा है। ओके, अब हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, कौन कौन से, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। इन दोनों ट्राइंगल में हमें पहली बात एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई अभी हमने प्रूव किया है, इसे लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ऊपर हमने इसे सिद्ध किया है। दूसरी बात क्या लिखेंगे कि ए बी, अभी पहली वाली बात क्या है, बी ए सी ट्राइंगल में और डी ए डी सी ट्राइंगल में, दोनों आपस में इक्वल है। दूसरी बात ए बी इज इक्वल टू ए, देखो ए बी कौन से ट्राइंगल में है, ए बी सी ट्राइंगल में ए बी, और ए डी ई ट्राइंगल में ए डी, साइड दोनों बराबर बता रखी है ए डी, तो ये हमें गिवन बताया हुआ है। और तीसरी बात ए बी सी ट्राइंगल में ए सी इज इक्वल टू ए डी ई ट्राइंगल में ए ई, ये ए ई बराबर हो जाएगा, ये भी हमें गिवन बताया है, तो गिवन है। तो ये तीन पार्ट हमें पता चल गए, कौन कौन से, देखो साइड, ये एंगल, ये पूरा एंगल हमने बताया था इसके बारे में, साइड एंगल और ये साइड। तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल इसको डिलीट कर देते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ए डी ई बाय साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना था, बी सी इज इक्वल टू डी ई, तो बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में बी सी हो गया और ए डी ई ट्राइंगल में डी ई हो गया, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, तो हम ये कह दें बी सी इज इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ हो गया, प्रूफ कर सकते नहीं, प्रूफ हो गया है ये। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे और उसी के अकॉर्डिंग हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को बराबर बता दिया, जो कि बी सी इज इक्वल टू डी ई है। ठीक है, ये हमारा 6th क्वेश्चन था। अब 6th क्वेश्चन के बाद हम करते हैं 7th क्वेश्चन। ओके।